हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं इतने दिनों से यूट्यूब पे नहीं थी क्योंकि मैं यूरोप ट्रिप पे गई थी। बहुत सारा पैसा हो गया ना, इसलिए थोड़ा सोचा घूम ही आऊँ। कब तक भिखारियों की ज़िंदगी जो, इसलिए सपनों में चली गई थी यार 1 महीने के लिए। रियल ज़िंदगी में जा नहीं सकती, इसलिए मैं सपनों में ही चली जाती हूँ, घूम लेती हूँ। क्या करना, रियल ज़िंदगी में जा नहीं पाऊँगी, सपनों में ही घूम के अपने शौक़ पूरे कर लेती हूँ, इसलिए पैदाइशी गरीब। तो आप लोग कैसे हो। मैं तो एकदम मस्त बिंदास। यह है कि थोड़े मतलब बच्चों की छुट्टी पड़ी थी, गिने चुने बाल बच गए, बस शुक्र मनाओ भगवान की दुआ से बाल बच गए। अब स्कूल खुलने वाला है, सबसे बड़ी टेंशन ख़त्म होने वाली। जो चिल्ला चिल्ला के मेरा दिमाग सड़ गया एकदम। मैं एकदम क्या थी यार, मैं क्या से क्या हो गई, एकदम चिड़चिड़ी हो गई। मैं चिड़चिड़ी बिल्कुल, मैं आराम से बोल ही नहीं सकती। देखो अभी भी ऐसा लग रहा है मैं चिल्ला रही हूँ। मतलब मेरी भाषा ही लैंग्वेज यही हो गई यार, मैं क्या करूँ बताओ। प्यार से तो मेरा बेटा करके निकल ही नहीं पाता। ओए ये क्या कर दिया, ऐसे अब ये लैंग्वेज हो गई। बताओ क्या करूँ मैं? कोई उपाय बताओ यार। बच्चों ने खोपड़ा ख़राब कर दिया एकदम, ज़िंदगी तहस नहस कर दी एकदम। और एक तो यार स्कूलों के काम, ऐसा लगता है उनकी जगह हमने ही एडमिशन ले लिया। उन्हीं की एक्टिविटी करते रहो, अपने दिमाग का साला। कौन सी ऐसी गाली दूँ, मैं गाली भी नहीं दे सकती यार, ऐसा मूड ख़राब हो रखा है मेरा। क्या ही बताऊँ, एक्टिविटी में ही मेरे दिन चले जाते हैं भाई साहब। यार मैं तो बच्चों के ही बारे में आज बात कर रही हूँ रियल में। यार मेरे बच्चे बहुत मुझे परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। मैं पोछा लगाती हूँ तो वो दोबारा पोछे में जाके कुछ ना कुछ कांड करता है। यार पता नहीं क्यों चिड़चिड़े हो जाती हैं हम औरतें, कुछ समझ नहीं आता। शादी के बाद इतना क्यों चेंज हो जाता है सब कुछ, क्यों 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 क्यों, कौन देगा इसका जवाब, पता नहीं यार। एक तो मेरा पति भाई साहब, वो तो अलग ही है। हर जगह मुझे लेके जाएगा, ज़बरदस्ती लेके जाएगा। तो मैं आज गई नहीं, मैंने कहा जाओ तुम आज जाओ। मेरी बेटी गई, मेरे हस्बैंड गए, दोनों को भेज दिया मैंने अपने पापा के, मतलब उनके पापा के घर भेज दिया मैंने। लेके जा रहे ज़बरदस्ती यार, मैं अकेले रह नहीं सकती। तो फिर वहाँ से आओ, फिर सब्ज़ी लेने जाओ, 10 काम होते हैं भाई। अकेले तो छोड़ो कभी मुझे, अकेले तब भी नहीं हूँ मैं। एक इधर बगल में सो रहा है तभी शांति है, वो तो और आइटम बम है भाई साहब। एक काम करती हूँ दूसरा काम बढ़ाता है, तभी तो मैं इतनी चिड़चिड़ी होगी। और लोग पूछते क्या हो गया तुमको, क्या हो गया, कुछ हो गया है क्या, क्या होगा मुझे। पूरी रात बच्चा जो दूध चूसता रहता है मेरा, चिल्लाती रहती हूँ मैं ऐसे, तो क्या होगा मेरा। फिटनेस है ये, फिटनेस। जलते हो तुम लोग, मैं पतली हूँ इसलिए तुम लोग जलते हो। क्लासेस लेनी पड़ती है पतले होने के लिए, समझ गए। क्या हो गया, क्या हो गया, आँखें तो अंदर घुस रही हैं, क्या हो गया, घुसने दो। कुछ दिन बाद हो जाऊंगी मैं भी मोटी, फिर मैं पतली होने के लिए क्लासेस लूँगी, समझे। इसलिए जलो मत मुझसे भाई लोग। क्या हो गया, क्या हो गया मुझे, नज़र लग गई मुझे, नज़र, अपनों की नज़र। जो पूछेगा सबसे पहले उसी ने ही नज़र लगाई होगी। सब साफ सीधी बात, सीधी बात, नो बकवास। और एक बात, 1 महीने में क्या क्या हुआ मेरे साथ मैं बताती हूँ। मेरे घर एसी लग गई, मेरे पति ने मेरे लिए स्पेशल एसी लगाई। मेरे पति को ऐसा लगता है सिर्फ मुझे गर्मी लगती है और किसी को गर्मी नहीं लगती, ना बच्चों को ना मेरे हस्बैंड को, सिर्फ मुझे गर्मी लगती है। इसलिए वो स्पेशल मेरे लिए एसी लगवाया। ऐसा उनका कहना है कि तुम्हें बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एसी लगवाई, ठीक है। और एसी लगवाया, हम खाटू श्याम मंदिर गए, वीडियो भी बनाया, लेकिन अब बहुत पुरानी हो गई ना, तो इसलिए फिर नहीं डाल रही वीडियो। खाटू श्याम मंदिर गए भाई साहब। खाटू श्याम मंदिर जो गए हम, संडे वाले दिन चूज़ जो किया ऑप्शन, भाई साहब संडे को कभी भी भूल के खाटू श्याम मंदिर मत जाना, दिल्ली वाले जो हैं, समझे, क्योंकि मैं दिल्ली वाली गई हूँ ना, और कहीं नहीं गई राजस्थान वाले। तो प्लीज़ आप लोग संडे को प्लीज़ मत जाना, बहुत भीड़ होती है। और बच्चे लेके तो बिल्कुल मत जाना, जाओगे हीरोइन बन के आओगे डायन बन के, सारा भूत उतर जाता है वहाँ इतनी भीड़ होती है, जिग जैग कर के जाना होता है। तो आप सोच समझ के जाना। और बच्चों को तो प्लीज़ लेकर मत जाना, बच्चों की ऐसी तैसी हो जाती है, बच्चे रो रो के बहुत बुरा हाल करते हैं। पता नहीं यार, वो क्या कहते हैं,
मैनेजमेंट सिस्टम ख़राब हो गया है वहाँ का, खाटू श्याम मंदिर का, या पॉपुलेशन बढ़ गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी भीड़, इतने भक्त हो गए हैं क्या? इतने भक्त हो गए हैं, इतनी अंधा भीड़, अंधा भीड़, कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो गई। फिर मैंने कहा यार अब मैं क्या बोलूँ, अब हम आ गए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। मैं गई थी, मोट अपने अपने बच्चे लेके गई, मेरी रानी लेके गई, मेरी दोनों सिस्टर लेके गई, मैं लेके गई, बड़ी वाली गई तो चलो वो बड़ी है। तो भाई हम लोग तो इतने परेशान हो गए, मेरा अक्षत इतना रो रहा, मेरी अक्कू इतनी रो रही, उसकी दोनों बेटियां रो रही, आनू रो रही, सब कोई रो रहा, बच्चों की तो हालत ख़राब हो गई थी। जैसे ही हम बाहर निकले थोड़े दर्शन करके, ऐसा लगा जान में जान आ गई। लेकिन फाइनली हमने दर्शन तो कर लिए थे, मज़ा आया था, यादगार रहती है हर चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है, बुरा लगा था हाँ, लेकिन भीड़ बहुत होती है। हर चीज़ को इन्जॉय करना चाहिए, तो हमने भीड़ को भी इन्जॉय करा जिगजैग जिगजैग कर करके, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा था। फिर खाटू श्याम मंदिर के आने के बाद हम फिर रेस्टोरेंट गए। रेस्टोरेंट में हमने खाना वाना खाया, घर पे खाना नहीं बनाना पड़ा ना यार, बहुत थक गए थे हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि एसी भी आई थी उस दिन। मेरे हस्बैंड और उनके भाई दोनों एसी लेने गए थे, हम वहाँ खाटू श्याम मंदिर गए थे। फिर आने के बाद हालत ख़राब हो गई थी, फिर हम रेस्टोरेंट गए, फिर यही सब होता रहा। फिर 2 दिन बाद लगाने वाले आए, तो यही आना जाना। फिर मेरी बेटी का बर्थडे, उसको पता नहीं क्या, बहुत बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है भाई साहब, बहुत। तो उसके हम कपड़े लाए, केक वेक लाए, अच्छा गया उसका बर्थडे। उसको गिफ्ट की चुल थी, उसकी चाची ने गिफ्ट दिया, उसकी दीदी ने गिफ्ट दिया, सब आए, बहुत मज़ा आया। तो ऐसा रहा मेरा 1 महीने का दिन। अब बच्चों का फाइनली स्कूल खुल रहा है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है वो। इसको मतलब स्कूल खुल रहा है ना, इसके लिए मुझ क्या ही कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है यार। स्कूल खुल रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होने वाला है। तो थोड़ा सुकून मिलेगा, प्रॉपर सुकून तो नहीं मिलेगा क्योंकि महाशय जी हैं,